प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुल्हन का वाकया सुनाने वाले हैं जिसने शादी की पहली रात किसी के नाजायज बच्चे को पैदा किया। शादी में आए हुए लोग यह देखकर हैरान रह गए और वहां पर सब लोग तौबा तौबा करने लगे। बच्चे का बाप आखिर कौन है, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और फिर उस दुल्हन को उसके शौहर ने क्या सजा दी, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। मेरा नाम हबीब है। मेरा आज शादी की पहली रात है और मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी की बहुत तारीफें करती थीं कि वह लड़की बहुत ही खानदानी है, लेकिन मैं क्या जानता था कि यह खानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने ढके चेहरे से ही चीखना, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबराकर उसका घूंघट उठाया तो मुझे देखकर वह मजीद रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया है, आप ठीक तो हैं? वह कहने लगी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करें, दाई को बुलाएं। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन जितना उसने शोर मचाया हुआ था, जितना वह चीख रही थी, उसे देखकर मैं फौरन बाहर भागा। उस वक्त मेरे जहन में इतना भी याद ना रहा कि यह औरत मेरी बीवी है और आज हमारी शादी की पहली रात है। मुझसे उसका इस कदर चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर आकर किसी से कुछ बोलता, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ 4-5 और भी लड़कियां मौजूद थीं। वह औरत काफी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी बीवी को पकड़कर उठाया, फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी ताकि कोई देख ना सके। मैं तो देखता ही रह गया कि यह क्या हो रहा है। मुझे इस बात का मालूम था कि मेरी बीवी एक शरीफ और खानदानी लड़की थी, फिर शादी की पहली ही रात उसे बच्चा कैसे पैदा हो गया। मैं अपनी बीवी और उन औरतों के पीछे पीछे गया। उन्होंने बाहर एक गाड़ी में जल्दी से मेरी बीवी को बिठाया और वहां से गाड़ी चली गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह सब लोग भी बातें करने लगे कि दुल्हन को क्या हुआ है, अचानक से उसे अस्पताल क्यों लेकर चले गए। मैं भी बाहर दुल्हा बना हुआ हैरान सा खड़ा था। अब किसी को क्या जवाब देता कि क्या हुआ है। मैं उन सब लोगों के सामने खामोश रहा, क्योंकि मेरी बीवी एक ऊंचे खानदान से शादी करके लाई गई थी। ऐसे मैं उसकी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता था। मैं अपने कमरे में आया। मैंने सोचा कि मैं अपने वालदैन से बात करूं, मगर इससे ज्यादा तो लड़की के वालदैन कसूरवार थे, जिन्होंने एक प्रेग्नेंट लड़की को मुझसे शादी कर दी। क्या मेरे अम्मी अब्बू को भी यह बात नजर नहीं आई? मैं दिल में सोचने लगा कि मुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। मैंने अपनी बीवी के अब्बू को कॉल की। उसने कॉल उठाई तो मैंने गुस्सा करने के बजाय बहुत ही नरम लहजे में बात की। मैंने कहा कि अंकल, आपकी बेटी को तो दाई और कुछ और लड़कियां लेकर अस्पताल गई हैं और मैं यहाँ बैठा अपनी बेइज्जती का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर था तो कम से कम आप मुझे बता तो देते। वह कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। अभी वह बात कर रही है कि उसकी बीवी पीछे से आ गई और कहने लगी कि वह ठीक कह रहा है। यह बात सुनकर तो उनकी आवाज जैसे बंद हो गई हो। उन्होंने फौरन फोन बंद कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी के पेट में किसी और का नाजायज बच्चा था। मुझे उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को जाकर उसी वक्त तलाक दे दूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता, मेरी अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने हैरत से अम्मी को कहा कि मेरी बीवी ने शादी की पहली रात ही किसी और के बच्चे को जन्म दिया है और आप कहती हैं कि मैं परेशान मत हूं। आप यह कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, मैं सारी जिंदगी आपकी ही तो मानता आया हूं, अब भी मान लूंगा। मैं तो कोई खिलौना हूं। मेरे जिंदगी के बारे में ना तो किसी ने सोचा और ना ही कोई ख्याल किया। अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूं। बाहर आओ, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। तुमसे बात करने के लिए वह तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा, अम्मी, मैं उन लोगों से क्या बात करूं? अब वह मेरे आगे हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उसे माफ कर दो। अम्मी कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है,
बस तुम बाहर आओ और फिलहाल जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं वही करो। मैंने कहा कि अब्बा क्या चाहते हैं? अम्मी कहने लगी कि वह यह चाहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास अस्पताल जाओ और जाकर उसका हाल चाल पूछो। फिर जो बच्चा उसके पास पड़ा होगा उसे उठाकर गले लगाओ और उसको अपनाओ सबके सामने। मैं कहने लगा, अम्मी आप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं किसी और शख्स के नाजायज बच्चे को उठाकर क्यों अपनाऊं? यह नहीं हो सकता। अम्मी कहने लगी, बेटा हम जो बोल रहे हैं वह तुम्हें करना होगा। तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुमने मेरी बात मानी और जब तुम घर आए तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। फिर तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारी किसी भी बात पर फिर हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने मजबूरन उनकी बात मान ली। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहने पर उससे मिलने चला जाता हूं। यूं मैं घर से निकला और अस्पताल पहुंच गया। मैं यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये सब झूठ हो। अल्लाह ताला ने कितने अरसे के बाद शादी की खुशी दिखाई और अब यह सब हो गया। दिल में उदासी लेकर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें 4-5 लड़कियां थीं और साथ में एक लड़का वहां पर मौजूद था। लड़का कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं था, मामूली सी शक्ल सूरत थी, जबकि उसे देखकर लगता था कि वह बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही वह चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने जाते ही पूछा, तुम कौन हो भाई? तो वह कहने लगा, मैं इस बच्चे का बाप हूं। उस बच्चे को देखकर मेरा खून खोलने लगा, मगर अम्मी अब्बा ने कसम दी थी कि जो हमने कहा है वही करना। मैंने लड़के से कहा कि यह आपका बच्चा कैसे हुआ? यह लड़की मेरी बीवी है और यह बच्चा भी मेरा हुआ। यह सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा ये कैसे हो गया? इतना प्यार एक ही रात में? जरूर बीवी सारा ने आप पर कोई जादू किया होगा। यह कहकर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। यह मंजर देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था कि अंदर मेरी बीवी का आशिक अपने बच्चे के साथ खड़ा है। फिर भी मेरे माँ बाप ने कहा कि मैं उससे जाकर हालचाल पूछूं और बच्चे को अपना नाम दूं। मैंने सोचा कि अम्मी अब्बू को कॉल करके बताता हूं कि मोहतरमा का आशिक भी आ गया है अपना बच्चा लेने के लिए। लेकिन फिर मुझे अम्मी की कसम का ख्याल आया। मैं वापस कमरे में आया। मैंने लड़के से कहा कि अगर यह बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाएं और मैं अपनी बीवी को वापस अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि यह मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैंने इससे निकाह किया है और निकाह का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी यह बातें सुनकर उसका रंग पीला पड़ गया, फिर गुस्से से बाहर चला गया। मेरी बीवी रो रही थी। मैंने उस बच्चे को उठाकर पास खड़ी नर्स को दिया और कहा कि इसे फिलहाल तुम ही संभालो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं हैरान था कि इतनी खानदानी लड़की ने इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर ली। मैं अस्पताल से अपनी बीवी को घर ले आया तो मेरे अम्मी अब्बू मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी बीवी को देखकर उसके किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। वह बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और वही शादी वाला जोड़ा अभी भी पहना हुआ था। अम्मा ने आते ही कहा, आ गई। मेरी बहू और गले से लगा लिया। उसने भी अम्मा अब्बा को सलाम किया। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था कि यह कुंवारी है। मेरी बीवी को अम्मा ने बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया। मुझे अम्मा से और अब्बा से उस वक्त बहुत ज्यादा नफरत हो रहा है कि शायद मेरे माँ बाप अमीर बहू के लालच में करके उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी किया था, जिसकी उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन अम्मा तो उसे ऐसे बिठा रही थी जैसे वह बहुत पाक और परहेजगार हो, मुकाए हो। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि तभी हमारे घर में एक औरत दाखिल हुई। उस औरत के साथ एक मर्द भी था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। वह दोनों मियां बीवी लग रहे थे। मेरी बीवी ने बताया कि यह मेरी बहन और बहनोई हैं। उन्होंने हाथ में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी बीवी के गले से लग गई और कहने लगी, मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। अगर यह बच्चा नहीं होता तो मैं आज तलाक लेकर अपने मायके आ जाती।
उसके शौहर ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और कहने लगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस यह बिला वजह की बातें ना किया करो। तुम फिर कहने लगा, अब यह बच्चा हमारा हुआ और हमारा खून है, इसे अब हम पालेंगे। मेरी बीवी शर्माते हुए उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक से मेरी बीवी ने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया कि मुझे यखनी लाकर दे, मुझे कमजोरी से चक्कर आ रही है। मेरी बीवी की बात सुनकर अम्मी फौरन उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अपनी बहू को गरम गरम यखनी लाकर देती हूं। आखिर मेरी बहू ने इतना प्यारा बेटा जो पैदा किया है। यह कहकर अम्मी किचन में चली गई। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खोलने लगा कि यह अम्मी को हो क्या गया है। पैसे के लालच में बिल्कुल पागल हो गई है। मैं भी अम्मी के पीछे किचन में आ गया। मैंने अम्मी से कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, हराम का बच्चा पैदा करने पर आप उसे बहू कह रही हैं, और यह बाहर क्या तमाशा है। आपने मुझे कहा था कि जब मैं अस्पताल से आऊंगा तो आप मुझे सारी बात बताएंगे। अम्मी कहने लगी, तुम थोड़ा सब्र करो, इन लोगों को जाने दो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूं। वह बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल मुतमिन ना हुआ तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे देना। मैंने फिर से खामोशी इख्तियार कर लिया कि चलो 1-2 घंटे और सब्र कर लेता हूं। बाहर आया तो सभी लोग मेरी बीवी को बड़ी अच्छी नजर से देख रहे थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने मुझसे जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से यह सब मेरे साथ हो रहा है। उस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन आ रहा था। फिर वह दोनों 1 घंटे के बाद चले गए। मैंने भी शुक्र अदा किया कि अब मैं अपनी बीवी को तलाक देकर इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा लूंगा। लेकिन फिर अम्मी ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया, मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटा हबीब, हमारी बात गौर से सुनो। उस वक्त मेरी बीवी भी सामने ही बैठी थी। अम्मी कहने लगी कि अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी बीवी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने बीवी की तरफ गौर से देखा। फिर अम्मी से मैंने कहा कि मुझे क्या पता है, गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। अम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना कोई गुनाह नहीं है, इसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे से, उसकी सहज से कहीं से भी मालूम हो रहा है कि यह उम्मीद से थी। मुझे उनकी कोई बात भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि वह क्या कहना चाहती है। मेरा दिमाग तो वैसे ही चकरा गया था। मैं उठकर गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा कि यह क्या तमाशा लगाकर रखा हुआ है। आपने जो कहना है साफ साफ कहे मामले को और उलझाओ मत। मैंने कहा कि एक तरफ खुद ही कहते हैं कि यह बच्चा इसका है, और यह लड़की भी खुद कह रही थी कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, और फिर इसका आशिक भी अस्पताल में था जो कह रहा था कि यह बच्चा मेरा है, और अब आप ऐसा जाहिर कर रही हैं कि जैसे यह कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। मुझे इस तरह शदीद गुस्से में देखकर मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा बेटा बैठो तुम, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। दरअसल वह बच्चा इसका नहीं था जो इसने पैदा किया था। मैंने कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। आप कहेंगी कि यह पाक दामन है और मैं मान लूंगा। अम्मी कहने लगी, हबीब, अभी जो औरत आई थी उससे तो तुम मिले थे ना। फिर मेरी बीवी को कहा कि बेटी तुम ही अब मेरे बेटे को सारा सच अपने मुंह से बता दो। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मैं जानती हूं कि आपको यह सब बहुत बुरा लगा होगा। कोई भी शौहर यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बहन से ज्यादा इस दुनिया में कोई भी अजीज नहीं था। अम्मा भी अक्सर बीमार रहती थीं। मैंने ज्यादा वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ गुजारा है। मेरी बड़ी बहन ने मुझे माँ जैसा दर्जा दिया था, और जब उसकी शादी हुई तो मैं यूं रोई जैसे मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही हो, और रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैंने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे यह समझ आ गई कि मेरी बहन हमसे ज्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहती है। मेरी बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद ना हो सकी। एक दिन जब वह घर आई तो वह बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, और फिर उसने कहा कि मेरी सांस हर वक्त ताने देती है कि अभी तक मेरे बेटी की कोई औलाद क्यों नहीं हुई। मैंने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा
कि आप परेशान ना हो, हम इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। मेरी बहन को यकीन नहीं आ रहा था कि इस मसले का कोई हल भी हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने शौहर से कहें कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। फिर जब मेरी बहन ने अपने शौहर से बात की तो उसने एक अजीब शर्त रख दी कि हम किसी से बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा हो जो तुम्हारा ही खून हो तो फिर ठीक है, इसके अलावा वह किसी गैर का बच्चा लेकर नहीं पा सकता। पहले मेरी बहन ने अपनी देवरानी जिठानी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा नहीं दे सकते। मेरी बहन मायूस होकर मुझसे कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। तभी मैंने अब्बा से कहा कि आप मेरी मंगनी या निकाह करा दें। फिर मेरे अब्बा ने आप लोगों से रिश्ता जोड़ा। आप लोग खानदानी और शरीफ लगे तो अब्बा ने यह रिश्ता जोड़ दिया। मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे शादी की रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपके साथ निकाह हो गया तो मैंने अपनी बहन और बहनोई के सामने यह जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने उनसे वादा किया कि यह बच्चा मैं उनको दूंगी, लेकिन असल में मैं कहां से प्रेग्नेंट थी, क्योंकि निकाह तो पहले ही हो चुका था। मगर रुखसती तो मेरी 1 साल के बाद हुई है, और निकाह के बाद तो 1 साल के अरसे में आपकी और मेरी मुलाकात 2 से 3 बार सिर्फ हुई है, और इस दौरान तो आपने मुझे छुआ तक भी नहीं था। लेकिन मेरे बहनोई को लगा कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। और फिर शादी की पहली रात यह सब मैंने इसलिए किया कि सबको यही लगे कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है। यह कहकर मेरी बीवी खामोश हो गई। मैंने कहा, अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं था तो फिर किसका था? मेरी इस बात पर अम्मी कहने लगी कि बेटा, वह बच्चा तुम्हारी बहन माहिरा का थी। माहिरा का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, और हमें जब मालूम हुआ उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। वह उसी लड़के से प्रेग्नेंट हो गई थी। जब यह बात तुम्हारी बीवी को मालूम हुई तो उसने हमारा साथ दिया, और शादी की रात माहिरा को पहले ही मैंने बाहर गाड़ी में बिठा दिया था, और फिर तुम्हारी बीवी को अस्पताल ले जाया गया ताकि हमारी इज्जत भी बच जाए और उसकी बहन को बच्चा भी मिल जाए। यह बात जब तुम्हारी बीवी के वालिद को पता चली तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, वरना आज हम मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। ये सब सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। खुश भी था कि मेरी बीवी बिल्कुल पाक दमन लड़की है, और गुस्सा भी था कि मेरी बहन ने यह सब क्या कर दिया और हमें मालूम भी ना हुआ। खैर, अब तो जो होना था वह तो हो गया। अगर बहन को सजा देता तो लोगों को मालूम हो जाता और अपनी ही बदनामी थी। फिर मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी और अब हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें भी एक बेटा अता किया, जिसको पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपनी बहन की भी उसी लड़के के साथ शादी करवा दी, और अब वह सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।